हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वर्ल्ड विद हाइट इन थिंकिंग। तो दोस्तों, अभी हम क्विक कॉन्सेप्ट में आपको ये बताने वाले हैं, ट्रिक बताने वाले हैं, ऑप्टिकल एक्टिविटी कैसे चेक करेंगे। ठीक है, इस ट्रिक से एक लाइन की ट्रिक ये जो आपको दिख रही, इसमें आप कई सारी चीज़ें बता सकते हो। ठीक है, तो अपना क्विक कॉन्सेप्ट इसीलिए होता है कि मैक्सिमम चीज़ें जल्दी से रिवाइज करा दें आपका, है ना, और जो भी ट्रिक हो वो करा दें। तो आइए स्टार्ट करते हैं, ऑप्टिकल एक्टिविटी चेक कैसे करते हैं। अपना सारी बात एक लाइन में छुपी हुई है, पी एब्सेंट एन सी ओ। तो पी एब्सेंट एन सी ओ मतलब होता क्या है, मैं आपको ये समझा देता हूँ। पी पी एब्सेंट एन सी ओ मतलब ये होता है, पी मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री आपके पास एब्सेंट अगर हो, प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट हो, ठीक है, तो आपके पास एन सी ओ क्या लिखा था, एन सी ओ। प्लेन ऑफ सिमेट्री अगर एब्सेंट है तो मॉलिक्यूल कैसा होगा, नॉन सुपर इम्पोजिबल होगा, कायरल मॉलिक्यूल होगा। अच्छा, कायरल सेंटर कायरल मॉलिक्यूल में डिफरेंस होता है। और कंपाउंड कैसा होगा, ऑप्टिकल एक्टिव होगा। ठीक है, अगर वही चीज़, अच्छा प्लेन ऑफ सिमेट्री हमने केवल लिखा है, तो यहाँ पे ये भी अंडरस्टूड है, सेंटर ऑफ सिमेट्री भी एब्सेंट ही होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि सेंटर ऑफ सिमेट्री का क्वेश्चन इन जनरल नहीं पूछता, इसलिए मैंने केवल प्लेन ऑफ सिमेट्री लिखा है ना। मतलब यहाँ पे ट्रिक, ताकि आपको आसान याद करने में आसानी हो, इसलिए लिखा है। आप कहोगे प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होता है, अभी एक एक चीज़ समझा दूंगा तुरंत। ठीक है, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री पी एन सी ओ मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, नॉन सुपर इम्पोजिबल मॉलिक्यूल हो जाएगा, कायरल हो जाएगा, ऑप्टिकल एक्टिव। और अगर इन केस मान लो प्लेन ऑफ सिमेट्री है ना, प्लेन ऑफ सिमेट्री है, या आपके पास सेंटर ऑफ सिमेट्री भी है, दोनों में से कोई भी है, तो मॉलिक्यूल जस्ट उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सुपर इम्पोजिबल हो जाएगा, है ना, ए कायरल मॉलिक्यूल हो जाएगा, और ऑप्टिकल इनएक्टिव हो जाएगा। इतनी सारी चीज़ें आप बता सकते हो। अब प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होता है भाई, सिंपल है। प्लेन ऑफ सिमेट्री मतलब ऐसा है कि मान लो हमारे पास एक इंसान है, इधर ए है और इधर भी हमारे पास ए है, ऐसे समझो, इंसान छोड़ो, ऐसे है। अब इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है भाई, अगर इसको ऐसे कट कर दो तो देखो, जो ए आपके पास ऊपर का पार्ट है और ये नीचे का पार्ट है, बिल्कुल मिरर इमेज है, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम दिख रहा है, तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है। प्लेन ऑफ सिमेट्री को ऐसे चेक करते हैं। मान लो आपके पास मैं ये लिखता हूँ, है ना, तो बताओ इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, आप बोलोगे बिल्कुल सर, इसको ऐसे कट कर दो तो देखो ऊपर का पार्ट नीचे का पार्ट बिल्कुल मिरर इमेज है, तो इसलिए आप बोल सकते हो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है। ठीक है, अच्छा प्लेन ऑफ सिमेट्री से मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। सेंटर ऑफ सिमेट्री भी होगा तो भी मॉलिक्यूल ऑप्टिकल इनएक्टिव ही होगा, है ना, लेकिन मैक्सिमम प्लेन ऑफ सिमेट्री ही देखना होता है। आइए हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने रहा है, इसमें कहीं से आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख रही है, जल्दी से बताइए। हाँ भाई, अगर आप मॉलिक्यूल को इस तरीके से ऐसे कट करेंगे, देखिए ऐसे 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 चक्कू से हमने कट कर दिया, तो देखिए जो आपके पास इधर का पार्ट है और जो इधर का पार्ट है एग्जैक्टली मिरर इमेज है। अगर एक मिरर रख दोगे तो बिल्कुल मिरर इमेज है। तो अगर आपके पास प्लेन ऑफ सिमेट्री इसमें क्या दिख रहा है, दिख रहा है प्लेन ऑफ सिमेट्री है, दोनों में से एक कभी प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री हो जाए तो मॉलिक्यूल हमेशा कैसा होगा भाई, जस्ट रिवर्स, ये वाला केस क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूल हो जाएगा सुपर इम्पोजिबल हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, ए कायरल मॉलिक्यूल हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, ऑप्टिकल इनएक्टिव हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आया आपके पास, याद रख लेना। तो ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखो, जैसे इसमें देखो प्लेन ऑफ सिमेट्री है या नहीं है, तो इसमें अगर आप देखोगे तो आप ऐसे कट करोगे, कोई कहेगा सर ऐसे क्यों नहीं कट कर रहे हो, ऐसे करो, कट करोगे तो आप ही धोखा खाओगे। मॉलिक्यूल में एटलीस्ट प्लेन ऑफ सिमेट्री किधर से भी दिख जाए तो आप हमेशा उसी को कंसीडर करोगे। अगर एक भी प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख गया तो इधर से दिख रहा है तो काहे धोखा खा रहे हो, है ना, हमेशा साफ साफ दिख रहा है। अब देखो, लेकिन यहाँ पे एक लोचा है, अगर आप ये वाला पार्ट देखोगे, ये वाला पार्ट देखोगे, ये किस पे है, वेज पे है, ये किस पे है, डैश पे है, तो ये मिरर इमेज नहीं है। तो यहाँ पे हमारे पास प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है भाई, प्लेन ऑफ सिमेट्री आपको एब्सेंट है। प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट, सेंटर ऑफ सिमेट्री तो दिख ही नहीं रहा है, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं दिख रहा। अभी सेंटर ऑफ सिमेट्री भी समझा देंगे। तो आप बोल सकते हो मॉलिक्यूल कैसा है, नॉन सुपर इम्पोजिबल है, ऑप्टिकल नॉन सुपर इम्पोजिबल, कायरल है, और ऑप्टिकल एक्टिव है। इतनी सारी बातें आप बोल सकते हो। अच्छा, सेंटर ऑफ सिमेट्री का भी एक एग्जांपल ले लेता हूँ, क्योंकि सेंटर ऑफ सिमेट्री ज़्यादा पूछता नहीं, पर आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगर दोनों में से प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री आपको कहीं से भी दिख जाए तो आप मान लो कि मॉलिक्यूल कैसा होता है, ऑप्टिकल इनएक्टिव। सेंटर ऑफ सिमेट्री का भी रोल होता है। जैसे हमारे पास है, यहाँ पे हमने ले लिया, देखो यहाँ पे हमने ले लिया मिथाइल, और यहाँ पर भी हमने ले लिया भाई क्या, मिथाइल। ठीक है, और देखो यहाँ पे हमने कोई सा भी, ठीक है, ये इतना ही रन देते हैं। अब आप ध्यान से देखो, यहाँ पे आपके पास क्या है भाई,
इधर से आप यहाँ पे ये आपके पास सेंटर, हमेशा से सेंटर से चलना स्टार्ट कर दो। अगर सेंटर से आप चलना स्टार्ट कर देते हो तो इधर जाओगे तो आपके पास क्या मिल रहा है भाई, मिथाइल, और इधर जाओगे तो आपके पास क्या मिल रहा है, मिथाइल। आप कहोगे सर सेंटर ऑफ सिमेट्री तो मिल गया। हमेशा याद रख लो, सेंटर से अपोजिट डायरेक्शन में चलना स्टार्ट करो, सेम ग्रुप या ग्रुप ऑफ एटम मिल जाए तो वहाँ पे सेंटर ऑफ सिमेट्री है। यहाँ पे सेंटर ऑफ सिमेट्री है, आपको नहीं है सेंटर ऑफ सिमेट्री, आप धोखा खा गए। कैसे है दोस्तों, ये जो है ना, ये हमारे पास वेज है, वेज मतलब एबोव द प्लेन। ये क्या है, वेज है, वेज मतलब एबोव द प्लेन, ना कि ये नीचे साइड है। दिख रहा है आपको नीचे, 3D में देखोगे तो ऊपर है, तो यहाँ पे सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है। अगर मान लो यहीं पे आपको इस तरीके से गिवन होता, देखो मैं समझा देता हूँ सारी चीज़ें, ऐसे गिवन होता और आपको क्या होता, ऐसे ऐसे। अब देखो यहाँ पे अगर आप यहाँ से आप चलोगे तो यहाँ पे जाओ ऊपर, ठीक है, और इधर जाओ यहाँ पे, तो अब देखो आपके पास सेम मॉलिक्यूल मिल रहे हैं। यहाँ भी आपको CH3 मिल रहा है ऊपर साइड, और यहाँ पे डाउन साइड है, नीचे भी CH3 मिल रहा है, ठीक है। तो हम जब अपोजिट डायरेक्शन में चलना स्टार्ट किए तो हमको सेम ग्रुप मिल रहा है, तो यहाँ पे आपके पास सेंटर ऑफ सिमेट्री है, और सेंटर ऑफ सिमेट्री है दोनों में से एक, चाहे प्लेन ऑफ सिमेट्री चाहे सेंटर ऑफ सिमेट्री मिल जाए, तो वहाँ पे मॉलिक्यूल क्या हो जाता है भाई, ऑप्टिकल इनएक्टिव हो जाता है, और क्या हो जाता है, सुपर इम्पोजिबल हो जाता है, और क्या हो जाता है, एकाइरल हो जाता है। समझ आया। और इनमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है क्या, इसमें भाई अगर आप देखोगे तो प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है इसमें। इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है क्या, इसमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, लेकिन क्या है भाई, सेंटर ऑफ सिमेट्री है। सेंटर ऑफ सिमेट्री भी मिल जाए तो भी आप उसको ऑप्टिकल एक्टिव कंसीडर करोगे। आई होप समझ में आए। चलो ये देख लो, इसमें बता दो प्लेन ऑफ सिमेट्री है या नहीं है। यहाँ से अगर कट करोगे तो इसमें क्या है भाई, प्लेन ऑफ सिमेट्री है, और प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा, सुपर इम्पोजिबल हो जाएगा, एकाइरल हो जाएगा, ऑप्टिकल इनएक्टिव हो जाएगा। ठीक है, जल्दी से आपको एक क्वेश्चन लिख देता हूँ, आप सॉल्व करके बताओगे प्लेन ऑफ सिमेट्री है या नहीं है। ठीक है, अब देखो ये आपका HW है। अब अगर कभी आपको काइरल मॉलिक्यूल दिख जाए, क्या मैंने बोला, काइरल मॉलिक्यूल अगर आपको दिख जाए, काइरल मॉलिक्यूल, तो एक मतलब काइरल मॉलिक्यूल क्या, काइरल सेंटर मैं बोलना चाह रहा था। अगर आपको कभी काइरल सेंटर दिख जाए, वो भी एक काइरल सेंटर, डेफिनेटली ऑप्टिकल एक्टिव होगा, डेफिनेटली ऑप्टिकल एक्टिव। क्या होता है काइरल सेंटर, एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड एटम, कार्बन भी हो सकता है, मैक्सिमम कार्बन ही होगा, 4 डिफरेंट ग्रुप से अटैच्ड हो, उसी को हम क्या बोलते हैं, काइरल सेंटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, काइरल सेंटर। अगर एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन 4 डिफरेंट ग्रुप से दिखा मिल जाए उसे बोलते हैं काइरल सेंटर। और काइरल सेंटर है तो मॉलिक्यूल डेफिनेटली क्या होता है, ऑप्टिकल एक्टिव होता है, क्योंकि वहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होता। कभी आपको इसको 3D में समझाएंगे, बस ये याद रख लो। तो ये आपके पास ग्लाइसिन है शायद से, यहाँ पे बस आप देखो ये काइरल है भाई, क्योंकि 4 डिफरेंट ग्रुप हैं, 1 2 3 4 अलग अलग। तो ये आपके पास कैसा है भाई, काइरल सेंटर है, काइरल सेंटर है, और मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा, ऑप्टिकल एक्टिव हो जाएगा। चाहे आप इसको बोल सकते हो नॉन सुपर इम्पोजिबल, और काइरल मॉलिक्यूल बोल सकते हो। काइरल सेंटर ये हो गया, काइरल मॉलिक्यूल ये हो गया। ठीक है, ये आपका HW। इसमें अगर देखोगे भाई HW देना चाहता था पर कोई बात नहीं, अभी आप कर लो। प्लेन ऑफ सिमेट्री इसमें है कि नहीं, देखो ऐसे चलोगे तो प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ऊपर का पार्ट नीचे का पार्ट बिल्कुल मिरर इमेज है, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है। मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा, ऑप्टिकल इनएक्टिव हो जाएगा। ठीक है, ऊपर वाला ऑप्टिकल एक्टिव था। तो ये अच्छा, किसी को डिटेल में और ये सीखना है दोस्तों कि कैसे होता है, तो मैं ऑप्टिकल एक्टिविटी का वीडियो बनाया हूँ, आप प्लेलिस्ट ट्रिक एंड टिप्स का प्लेलिस्ट खोलना, उसमें डिटेल में है 30 मिनट की वीडियो में, लेकिन सारे वैरायटी प्रॉब्लम क्लियर है। तो ये क्विक कॉन्सेप्ट था, तो बस एक कॉन्सेप्ट सिखाना चाहता था, ऐसे आप बहुत सीख सकते हो। ठीक है, बाकी नीट के लिए आप 25 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, गेस्ट पेपर चल ही रहा है उसको सॉल्व करो। 25 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन चैप्टर वाइज करा दिया है, 37 ईयर PYQ मैंने डिटेल सॉल्यूशन करा दिया आपका। ये आप देख सकते हैं 25 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आपको यूट्यूब के कम्युनिटी पोस्ट पे लिंक, टेस्ट पेपर लिंक देता था, सॉल्व करते थे, फिर वीडियो सॉल्यूशन देता था, है ना। गेस्ट पेपर मैंने करा दिया भाई, आप देख सकते हैं ये गेस्ट पेपर आपको सारे मैंने करा दिए हैं। रोज़ आज 8वां गेस्ट पेपर था, मैंने करा दिया। बाकी आपको टॉप 50 ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फिजिकल के क्वेश्चन आने वाले हैं, तैयार रहो, वो कर लो, नीट आपका क्लियर। ठीक है, थैंक यू एवरीवन। बाकी अपडेट होने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप ज्वाइन कर सकते हो, है ना। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप सब कुछ हमने लिंक गिवन है, और डिस्क्रिप्शन में मैं प्लेलिस्ट भी सारे दे दूंगा, आप देख लेना। थैंक यू एवरीवन।